गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका शॉर्ट स्टोरी का थर्ड चैप्टर चालू है। इसको आज हम आपको इसका एक्सप्लेन करा रहे हैं। देखिए, ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है, एक छोटे बच्चे की। मुल्कराज आनंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी शॉर्ट स्टोरी, ये सब छोटे बच्चों पे यानी 15 साल तक के बच्चों के ऊपर लिखी हुई बहुत कहानियाँ हैं इनकी, जो तुम्हारी बीए और एमए तक की क्लासों में लगी हुई हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह वसंत का उत्सव था। फ्रॉम द विंटरी सैंड्स ऑफ नैरोलैंड्स and valleys emerged a gayly clad humanity, thick as a swarm of bright colored rabbits issuing from a warren. पोशाकों में सजे धजे लोग गलियों से निकलकर लगातार भीड़ बढ़ाते हुए जा रहे थे, मानो खरगोशों के झुंड जमीन की अपनी भूल भुलैया से निकलकर भार उमड़ घुमड़ रहे हो। दे एंटर्ड द फ्लोडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स एंड स्पेड टुवर्ड्स द फेयर। दूर दूर तक छितराई हुई चमकती रुपैली धूप में सभी लोग नगर के द्वार से बाहर की ओर बढ़ रहे थे, जहां पर मेला लगा हुआ था। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सब रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बांस की बनी हुई गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज पेरेंट्स लैप्स, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बालक खुशनुमा अपने माँ बाप के साथ उनके पैरों के आसपास दौड़ रहा था और जीवन का उन्मुक्त लुफ्त उठाकर हंस रहा था। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग एंड अनअसेम्ड इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स। खुशनुमा यह सुबह सभी को खुला आमंत्रण दे रही थी कि लोग उन मैदानों में आए जो फूलों व संगीत लहरियों के सरागोर थे। वहाँ पे खेतों में सरसों के इनके फूल खिले हुए थे और वहाँ पर जो है उन पे भौरे मंडरा रहे और गुनगुना रहे थे, तो वो संगीत भी हो रहा था वहाँ, और वहाँ पे मौसम जो है बड़ा सुहावना था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बच्चे बेटे आओ, उसके माता पिता ने उसे पुकारा। एज ही लैग्ड बिहाइंड अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द सोप्स दैट लाइन्ड द वे, जैसा कि जो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों में
रखे हुए खिलौनों को देखकर ललचाने लगा था और अपने माँ बाप से पीछे छूट गया था। देखिए, जब वो मेले में जा रहे थे तो रास्ते के साइड में खिलौनों की, मिठाइयों की ऐसी बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। और छोटे बच्चों को आप जानते हो, जो भी चीज़ उन्हें दिखाई देती है उनका ये मन करता है कि हम इसे भी ले लें और इसे भी ले लें। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. His eyes still lingered on the receding toys. वह अपने माता पिता की तरफ तेजी से बढ़ा। उसके पैर बालक के पैर आवाज की दिशा में बढ़ चले, लेकिन उसकी नज़र अभी भी उन खिलौनों पर गड़ी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. वह इंतजार में रुके हुए अपने माँ बाप तक पहुँच गया, लेकिन वह अपने मन की इच्छा को नहीं दबा पा रहा था, जबकि उसे अपने माँ बाप के आंसर का पता था। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, जबकि वो भली प्रकार उनकी आंखों में ये दिखाई पड़ रहा था कि उसको उत्तर ना में मिलेगा, फिर भी उसने कहा, आई वांट दैट टॉय ही प्लेडेड। उसने निवेदन किया कि मुझे वो खिलौने चाहिए। His father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant's way. अपने चिर परिचित व्यवहार के अनुसार पिता ने आंखें लाल कर उसकी ओर घूरा। His mother, melted by the free spirit of day, was tender and giving him her finger to catch, said, "Look, child, what is before you?" माँ कुछ नरम दिखाई दी। उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए बालक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बच्चे, देखो तुम्हारे सामने क्या है। The faint disgust of the child's unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy, pouting sob of a breathed mother when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. इच्छा अधूरी रह जाने पर वह बालक सिसकियां भरकर माँ कह ही पाया था कि आगे का दृश्य देखकर वह रोमांच से भर उठा। They had left the dusty road on which they had walked so far. अब तक वे लोग धूल भरे सड़क से आगे निकल चुके थे। It wended its weary way circuitously to the north, और उत्तर की ओर घूमकर वे लोग
दे हैड कम अपॉन ए फुटपाथ इन ए फील्ड। घूम करके वे लोग मैदान की पगडंडी पर उतर चुके थे। तो यहाँ तक हम आपको ये करा दिया है, फील्ड तक। थैंक यू, हैप्पी नाइस डे।